नमस्कार, टीएस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राजन झा। बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले की। अब तक आप लोगों को यह पता चल ही गया होगा कि केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। बता दें कि ईडी ने सोमवार 30 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था और शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया गया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 30 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका कारण यह रहा कि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी कर ली थी। उन्हें लगा कि पेशी से पहले केजरीवाल राजघाट जाकर नाटक नौटंकी कर सकते हैं, परंतु केजरीवाल ना ही तो राजघाट पहुंचे और ना ही ईडी कार्यालय। उन्होंने एक चिट्ठी लिखते हुए ईडी से कहा कि वह चुनावी कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, इसलिए वह आज पेश नहीं हो सकते। केजरीवाल ने इस नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ईडी को अपना नोटिस वापस ले लेना चाहिए। इसके बाद वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरफ निकल पड़े चुनाव प्रचार करने। केजरीवाल का ईडी के समक्ष पेश न होना नेटिजन्स को भी अच्छा नहीं लगा और सोशल मीडिया पर वे जमकर ट्रोल हुए। यहां तक कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर तो कई घंटों तक भगोड़ा केजरीवाल ट्रेंड करता रहा। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर चुटकी ली और कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं ईडी नोटिस वापस ले, कल कहेंगे सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले। मिश्रा जी यही नहीं रुके। उन्होंने 30 अक्टूबर को हैंडसम सिसोदिया जी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया और कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है कि 338 करोड़ की रिश्वत ली गई है। इस बेसिस पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत नहीं दी गई। पहले तो उन्हें बच्चों की झूठी कसम खाने वाला पिता माना जाता था, लेकिन अब तो वो चीख चीख कर किए गए दावों से भी पलटी मारते नजर आते रहते हैं। ईमान की बात करते करते इनके बड़े बड़े नेता बेईमान होते चले गए। लोगों ने आरोप लगाया कि चोरी हुई तो जांच कराने के बदले इनके सभी नेता पीएम मोदी और भाजपा को गाली देने लगे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ईमानदार व्यक्ति क्यों किसी जांच से घबराएगा। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अगर केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी से एक एक सवाल का जवाब देते और जनता के सामने सीना तान कर चलते, लेकिन वो तो चुनाव प्रचार का बहाना बनाकर निकल लिए। अब आगे सुनिए। पूछताछ से भागकर सिंगरौली में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया केजरीवाल जी। यहां जो बातें उन्होंने कही, साफ जाहिर है कि ये गिरफ्तारी से डर कर भागे थे, क्योंकि शायद उन्हें भी पता है कि फंस तो गए हैं। लेकिन वहां केजरीवाल कहते हैं कि इस केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करोगे, ये हमें गिरफ्तार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। जेल जाने की बात तो बाद में ना केजरीवाल जी, पहले सवालों के जवाब तो दे दीजिए। वो जो चिट्ठी लिखी है केजरीवाल ने, उसमें है कि उन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि ईडी उन्हें इस मामले में गवाह के तौर पर बुला रही है या फिर संदिग्ध के तौर पर बुला रही है। उन्हें अपने बुलाए जाने का कारण भी नहीं बताया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्हें आपके मुखिया या दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर बुलाया जा रहा है। गनीमत है कि उन्होंने यह नहीं लिखा कि ईडी ने किस अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, यह भी साफ नहीं है। उनका कहना है कि फेसबुक पर मैंने अरविंद केजरीवाल लिखकर सर्च मारा तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल मिले, उनमें तो कईयों का चेहरा हमसे मिल भी रहा था। ऐसे में ईडी को यह भी साफ करना चाहिए था कि कौन से वाले केजरीवाल को बुलाया गया है। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे अरविंद केजरीवाल को बुलावा भेजा गया और गलती से ईडी का नोटिस इस वाले अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया। तो केजरीवाल जी यह सोच रहे होंगे या कह रहे होंगे कि मैं पेशी पर आऊंगा, मैं ईडी से नहीं डरता, लेकिन पहले ईडी साफ तो करे कि नोटिस मेरे लिए है या किसी दूसरे के लिए। इधर केजरीवाल को पता नहीं है कि किस केजरीवाल को ईडी का बुलावा आया है। उधर उन्हीं के सरकार में मंत्री आतिशी मार लेना ने कहा था कि 2 नवंबर को ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। केजरीवाल को आतिशी से भी पूछना चाहिए किस सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कर रही थी वो। केजरीवाल के अजीबोगरीब जवाब पर दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक्स पर लिखा कि हर गुनहगार की अंतरात्मा जानती है कि कानून की नजरों में आने पर वह बच नहीं पाएगा, परंतु बौने दुर्योधन अरविंद केजरीवाल जी विक्टिम कार्ड खेलकर गरीब और सीधे लोगों की सहानुभूति लूटने में माहिर हैं। वाह,
क्या बहाना है चुनाव प्रचार से मुझे रोकना, कानून से कब तक भागोगे, जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाजपा वाले तो केजरीवाल पर हमलावर होंगे ही, परंतु बात इतनी सी नहीं है। अब आपको उन आरोपों के बारे में बताते हैं जो इशारा करते हैं कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नई एक्साइज पॉलिसी लाकर बहुत बड़ी गड़बड़ी की। यदि यह इतना ही साफ सुथरा होता तो इसे आनन फानन में वापिस ही नहीं लिया जाता। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की गई। नई नीति से दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दिया गया और सरकार पूरी तरह इससे बाहर हो गई। बीजेपी का आरोप है कि इस नीति की आड़ में कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। इसके बदले आपके नेताओं ने रिश्वत लिए और पार्टी की भी फंडिंग हुई। इस मामले की जांच शुरू हुई तो दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी। लेकिन अब आपके बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कस चुका है। केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में जेल जा चुके हैं। ईडी की चार्जशीट में आपके एक अन्य प्रमुख नेता राघव चड्ढा का भी जिक्र हो चुका है। उधर पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर भी शराब घोटाले के मामले में ही छापेमारी चल रही है। ये तो हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात। इनके अलावा कारोबारी एवं अन्य लोग भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। हालांकि मैं यहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शराब घोटाले को लेकर आरोपों की बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर क्या आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच दो केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, सीबीआई और ईडी। ईडी ने अपनी एक चार्जशीट में दावा किया है कि घोटाले के लिए बनाई गई नई आबकारी नीति दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिमाग की ही उपज थी। अरविंद केजरीवाल का नाम प्राइवेट कंपनियों के लिए कमीशन तय करने, शराब कारोबार में दक्षिण भारत के नेताओं और कारोबारियों को हिस्सेदारी देने संबंधी मामलों में आया है। ईडी ने इस वर्ष जनवरी में दायर चार्जशीट में दावा किया था कि बिजनेसमैन समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और महेंद्रू नायर पर भरोसा कर सकते हैं। नायर ने वीडियो कॉल करके महेंद्रू और केजरीवाल की बात कराई थी। विजय नायर एक अन्य कारोबारी हैं। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को जांच एजेंसियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया है कि होलसेल बिजनेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% करने की जानकारी उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास पर ही दी गई थी। ईडी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्हें बधाई दी थी। अब जानते हैं आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया के बारे में। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मंत्री पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने शराब लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने की चिंता नहीं की और सरकार को इससे बहुत नुकसान हुआ। सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत ली और बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से सिसोदिया को करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए घूस के रूप में प्राप्त हुए। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एक कंपनी जब एनओसी नहीं ले सकी तो नियमों के खिलाफ जाकर उनकी वो जो कंपनी थी उसकी 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई थी। कोविड महामारी के दौरान शराब की दुकानें बंद रहीं तो शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए से भी अधिक की छूट दी गई। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड को उन्होंने चेंज किया, बदला। इनमें 5 सिम कार्ड सिसोदिया ने अपने ही नाम पर लिए हुए थे, बाकी सिम दूसरों के नाम से इशू करवाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि ईडी से मिले सबूतों के आधार पर इतना लग रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इसी मामले में आपके बड़बोले नेता संजय सिंह भी गिरफ्तार किए गए हैं। संजय सिंह का नाम दिनेश अरोड़ा ने लिया था। दिनेश अरोड़ा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है और फिलहाल अरोड़ा जमानत पर बाहर है। दिनेश अरोड़ा अब इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने पूछताछ में बताया है कि आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई थी। उसके बाद वह मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को
आपके लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी दी थी। तो उसने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और मनीष सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक दिया था। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि संजय सिंह ने दिल्ली में शराब कारोबार के सिलसिले में रेस्टोरेंट मालिकों के साथ एक बैठक भी की थी। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फिलहाल इतना तो साफ है कि घोटाला हुआ है। ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं। आज वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक अन्य मुद्दे के साथ। आभार।